खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत और ला तब्दील नाम में आप सबको सलाम। मैं पास्टर शीरा खुदा की खादमा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं इफ्राइम टीवी। खुदावंद के कलाम में लिखा है, तुम सच्चाई से वाकिफ और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और सच्चाई खुदा का जिंदा कलाम है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा की आवाज़ में कुदरत पाई जाती है। खुदा की आवाज़ आग के शोलों को चीर देती है। खुदा की आवाज़ से हिरनियों के हमल गिर जाते हैं। इसी तरह हमारे दरमियान बेटी आशा अरसलान है, उसके साथ मिलकर हम खुदा के कलाम को सीखेंगे, सुनेंगे आप सबकी भरपूर तालियों में। मेरा नाम आशा है। आज हम अब्राहम की जिंदगी पर सीखेंगे। जो अब्राहम था वो खुदा के साथ चलता था। वो अरान मुल्क में रहता था। जो अरान मुल्क पर लोग थे वो चांद, सूरज और सितारों की पूजा करते थे, लेकिन अब्राहम नहीं था करता। अब्राहम की औलाद नहीं थी। अब्राहम का एक भतीजा था, उसका नाम लूत था। तो उसकी बीवी का नाम सारा था। एक दिन खुदा अब्राहम से कहता है, तुम ये मुल्क छोड़ के चले जाओ। तो फिर अब्राहम अपनी बीवी सारा और अपने भतीजे लूत और नौकरों चाकरों को लेके चल निकला। तो फिर रास्ते में खुदा के साथ बातें करता गया। तो फिर जब अब्राहम की 100 साल उम्र हुई, अब अब्राहम का एक बेटा हुआ। तो अब्राहम ने उसका नाम इज़हाक रखा। तो एक दिन खुदा ने अब्राहम से कहा, तुम अपने बेटे इज़हाक को कुर्बान करो। तो फिर अब्राहम अपने बेटे इज़हाक को कुर्बान कर ले चला। तो फिर इज़हाक अपने बाप अब्राहम से कहता है, हमारे पास लकड़ियाँ, आग, सब कुछ है, लेकिन कुर्बानी के लिए बना नहीं है। तो फिर अब्राहम कहता है, खुदा हमको मुहैया करेगा। तो फिर जब अब्राहम मुहैया के पहाड़ पर जाता है तो फिर लकड़ियाँ को जमा करता है। तो फिर अपने बेटे इज़हाक के हाथ पांव बांध के तो लकड़ियों पर लटाता है। तो जैसे ही अब्राहम छुरी चलाने लगता है तो आसमान से एक आवाज़ आती है, अब्राहम तुम अपने बेटे को कुर्बान ना करो, मैंने तुम्हारी कुर्बानी देख ली। तो पास में से अब्राहम को एक मेंढा नजर आता है। तो वो अपने बेटे की जगह उस मेंढे को कुर्बान कर देता है। तो फिर जब का बेटा जब बड़ा होता है तो उसकी शादी होती है। तो फिर उसके 2 बेटे होते हैं। एक का नाम होता है साऊ, एक का नाम होता है याकूब। जो साऊ था वो याकूब से बड़ा था। साऊ के जिस्म पर बाल थे तो वो उसका मुंह लाल था, लेकिन जो याकूब था उसके जिस्म पर बाल नहीं थे, वो चिट्टा था। तो फिर जो साऊ था वो शिकार करता था। उसको जो सी चीज़ पसंद आती थी वो उसका शिकार करके घर आके पका के खाता था। तो फिर जो याकूब था वो अपने घर अपनी माँ के साथ खाना पकाता था, तो बेल जलाता था। तो फिर एक दिन जब अब्राहम मरने वाला हुआ, तब इज़हाक ने अपने बेटे को साऊ को बोला, तुम जब शिकार करके आओ तो आके मुझे खाना खिलाओ, तो मैं तुमको शादी करके दे दूँ। तो पास में से उनकी माँ ये सारी बातें सुन लेती है। तो वो अपने छोटे बेटे याकूब के पास जाती है। तो कहते हैं, जो तुम्हारे बाप ने बोला वो करो। तो फिर उसका बेटा कहता है, मेरे बाप ने साऊ को बोला। तो फिर वो भी अपनी माँ के बातों में आ जाता है। तो अपनी बकरी में से एक बकरी को ज़िबा करके तो फिर अपनी माँ के पास लाता है। तो पका के तो अपने जिस्म पर बकरी के बाल लगा लेता है। तो अपने साऊ भाई के कपड़े डाल लेता है। तो फिर वो अपने बाप इज़हाक के पास खाना लेके जाता है। तो उसका बाप इज़हाक कहता है, आवाज़ तो याकूब क्या, लेकिन हाथ तो साऊ के हैं। तो फिर इज़हाक उसका खाना खा लेता है। तो फिर उसको सारी बरकत दे देता है। फिर जब साऊ उसका बेटा बड़ा आता है खाना पका के, तो फिर उसका बाप इज़हाक कहता है, तुम फिर से क्या ले। तो फिर उसका बड़ा बाप साऊ रेहान हो जाता है।
तो वो जिद करता है, तो फिर उसका बाप इज़हाक उसको भी बरकत दे देता है। तो फिर दोनों बेटों में लड़ाई हो जाती है। तो फिर उसकी माँ अपने छोटे बेटे यकूब को अपने मामू के पास भेज देती है। तो फिर आमीन। तो मेरे अजीज़ों, हमने बेटी आयशा अरसलान के साथ मिलकर खुदा के कलाम को सुना। उम्मीद करते हैं कि आपको भी खुदा का कलाम बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। देखते रहें इफ्राइम टीवी। गॉड ब्लेस यू।